This story is brought to you by tapeatale.com. भगवान कहाँ है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आपको ये याद दिला सकूं कि कुछ समय पहले तक ये सवाल आपका भी था, या मानो तो अब भी है। पर कैसी भी कन्वीनियंट इंसान की तरह हम इस सवाल को भूल जाते हैं, जैसे कि मैं भी भूल गई थी, क्योंकि भगवान ना कभी जवाब नहीं देते। बात है कुछ समय पहले की, जब अनजाने में किसी इंसान ने मुझे सवाल का जवाब दे दिया। पर उससे पहले हम बैकड्रॉप में जाते हैं। बात है आज से 12 साल पहले की। मैं जयपुर में अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी और मेरी फैमिली इज नॉट सो ट्रैवल टाइप। तो हम जयपुर में जब भी कोई घूमने जाता, मैं भी जिद पर अड़ जाती कि मुझे साथ में जाना। ऐसे ही किसी दिन दादी को मार्केट जाना था और मैंने ऑटो वाली सीट पकड़ ली थी जिद में कि मेरे को भी जाना। अब इस लेफ्ट हैंड साइड ऑटो वाली सीट का ना एक लॉजिक है। इधर ना चेहरे पर डायरेक्ट हवा आती है और व्यूज सबसे अच्छे से दिखने को मिलते हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट, जयपुर भी किसी हॉलिडे डेस्टिनेशन से कम नहीं लगता। मैं ऐसे ही उस दिन व्यूज को एंजॉय कर रही थी कि अचानक से मेरी दुश्मन आ गई। मेरी दुश्मन यानी रेड लाइट। रेड लाइट्स मतलब वो चेहरे पर हवा रुक जाती है और पोल्यूशन और आवाजें सुनने को मिल जाती है। ऐसे ही मैं अपसेट हो गई थी और इतने में ही मेरे पास कोई आया। चेहरे पर कोई चमक नहीं, आंखों में कोई नूर नहीं, उम्र 12 साल मेरे बराबर। मैं इमेजिन करती कि उसकी जिंदगी आखिर कैसी होगी। इतने में कोई और भी आ गया। उसकी मम्मी, चाची, बुआ, बहन, पता नहीं कौन था, पर हाथ में 2 बच्चे थे और कहने लगे कि कुछ दे दो, कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैंने दादी की तरफ देखा और दादी समझ गई। वो अपने पर्स से कुछ निकालने लगी। इतने में ही इस बार ना मेरी दुश्मन ने मुझे जल्दी छोड़ने का इरादा कर लिया था। रेड लाइट खत्म हो गई थी और ऑटो आगे बढ़ने लगा। मैं बहुत अपसेट हो गई कि मैं उसकी मदद नहीं कर पाई और मैं कुछ नहीं कर सकी, पर दादी समझ गई थी। तो दादी ने मुझे किसी भी इंसान की तरह कन्वीनियंटली यही कह दिया, भगवान है ना, वो इनकी मदद कर लेंगे, वो है सबके लिए, वो सबकी मदद करते हैं। उस दिन मानो सवालों का पहाड़ ना मेरे ऊपर टूट सा पड़ा हो। ये भगवान है कौन? ये रहते कहाँ हैं? दिखते कैसे हैं? कब कब धरती पर आते हैं? और अगर धरती पर एक बार आते हैं तो इतने सारे लोगों की मदद कैसे करते हैं? और अगर हर समय धरती पर है तो हम सिर्फ मंदिर क्यों जाते हैं प्रार्थना करने? मेरे सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो मैंने भी उनसे सवाल पूछना बंद कर दिया। अभी कुछ समय पहले की बात है। मैं मुंबई शिफ्ट हो गई थी पढ़ाई के लिए और इस बार मेरी फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन मेरा घर बन चुका था। मरीन ड्राइव मेरा फेवरेट स्पॉट। कॉलेज जब भी शाम को खत्म होता, मैं सनसेट एंजॉय करने वहां पर चली जाती। ऐसा ही कोई दिन था और मैं वहां पर सनसेट एंजॉय कर रही थी। भगवान पर भरोसा तब भी था। अगर आपको लग रहा है कि मैं एथिस्ट हूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब मरीन ड्राइव को देखती हूँ ना तो वहां के कलर्स, वो सनड्रॉप, सबको देखकर ऐसे लगता है कि भगवान है, क्योंकि इतना ब्रिलियंट आर्टिस्ट तो कोई ह्यूमन नहीं हो सकता। मैं इस चीज को एंजॉय कर रही थी कि इतने में मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं पीछे मुड़ी और देखा तो उम्र 12 साल, चेहरे पर कोई नूर नहीं, आंखों में कोई चमक नहीं। दीदी, भगवान के नाम पर दे दो। हाथ में टिश्यूज की जगह रोजेस थे और चेहरे पर वही भूख और बेचारापन। इस बार कोई रेड लाइट नहीं थी, तो मैंने उससे बात करने की ठान ली। वो मेरे पास आकर बैठा और हम बात करने लगे। मैंने उससे पूछा कि वो कौन से स्कूल जाता है, तो उसने कहा मैं गांव जाता हूँ। पता था झूठ बोल रहा है, पर फिर भी उसकी बातों पे विश्वास करने का मन किया। मैं उससे बात कर रही थी और इस बार मैंने उसे अपनी जेब से 10 फूल के पैसे निकाल के दिए और कहा, आस पास जाकर ना सबको दे दो, अच्छा लगे ना तो वापस आकर मुझे बताना। मुझे उम्मीद थी वो आएगा, पर 5 मिनट तक नहीं आया, तो मैंने उम्मीद छोड़ दी। उतने में ही मैं सनसेट को एंजॉय करने लगी और मेरे पास मेरी एक फ्रेंड आकर बैठ गई। मैं उससे बातें करने लगी और मैं सब भूल गई थी। पर 10 मिनट बाद वो बच्चा मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इस बार उसके चेहरे पर थी एक बड़ी सी मुस्कान और आंखों में वो चमक दिखने लगी थी। मैं उससे बात कर रही थी और मैंने उससे पूछने लगी कि इसने बाल पे अजीब सा कलर क्यों करवा रखा है, तो वो हंसकर कहने लगा, रोहित भैया ने करवाया है। मैंने उससे सवाल पूछा कि सुन, एक बात बता, तुम ऐसे क्यों बोलते हो कि भगवान के नाम पर दे दो? ऐसे बोल दो कि पढ़ाई करनी है, क्या पता ज्यादा लोग मदद करने लगे। तो वो हंसने लगा और कहा, दीदी आप भी ना कैसी बातें करते हो, भगवान थोड़ी उतर कर आएगा मेरी मदद करने को। हमारे हिस्से की खुशी और हमारे हिस्से की जिंदगी वो आप जैसे ही किसी के हाथ तो हमारे पास भेजेगा ना। ऐसे लगा अरसों पुराने सवालों का जवाब किसी ने दे दिया।
चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, पर उसको कहने के लिए अब कुछ नहीं था मेरे पास। आज जब जिंदगी में हम सबके पास इतना कुछ बदल गया और हम सब हाउस अरेस्ट, आइसोलेटेड, क्वारंटीन जो भी है, हम सब अपनी लाइफ का कंफर्ट एंजॉय कर रहे हैं। पर सच तो ये है, दुनिया में बाहर इतने ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जिनकी रसोई नहीं है और शायद सर पर छत भी नहीं है। और भगवान थोड़ी उतर कर आएंगे इस बार भी। भगवान अगर उतर कर आते होते तो आज जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। सच तो ये है कि हम अपने अंदर के भगवान को जगाना ही भूल जाते हैं, हम लोगों की मदद करना ही भूल जाते हैं। सच कहा था उस बच्चे ने, भगवान तो हम ही है ना, तो किसी के हिस्से की जिंदगी हम किसी को ऐसे ही तो दे सकते हैं ना। भगवान मल्टीप्लाई जरूर करता है, इतने सारे लोगों के लिए खड़ा जरूर होता है, पर वो कैसे खड़ा होता है कभी आपने सोचा? वो खड़ा हम सब के अंदर होकर होता है। तो अगर किसी की मदद कर सको ना तो ज़रूर करो, क्योंकि भगवान का जरिया बनना ना भगवान के करीब जाना होता है। थैंक यू।